जो शख्स शराब पीता है उसकी 40 दिनों तक की उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। जैसे एक वाक़यात मैं आपको बतलाता हूँ कि एक बहुत परहेज़गार शख्स था। उस पे किसी राजकुमारी का दिल आ गया। अब उससे बाहर जाने की वजह से राजकुमारी ने उस शख्स को किसी धोखे से अपने घर पे बुलाया। बुलाने के बाद उसके सामने 4 शर्तें रखी। 4 शर्त रखी उस शख्स के सामने कि पहला है कि तुम या तो शराब पी लो, या शुगर का मांस खा लो, गोश्त खा लो, या तो फिर इस बच्चे को कत्ल कर दो। एक बच्चे को रख दिया जिसे कत्ल कर दो, या तो मेरे साथ बदकारी करो। अब वो माशरे में बहुत इज़्ज़तदार शख्स भी था। अब उसे ये लगने लगा कि मैं अपनी इज़्ज़त कैसे बचाऊं। अब वो सोचने लगा कि मैं अपनी इज़्ज़त कैसे बचाऊं। इस डर से उसने सोचा कि चलो कम से कम मैं शुगर का मांस नहीं खा सकता, शुगर का गोश्त नहीं खा सकता क्योंकि ये हराम है। दूसरा सोचा कत्ल तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, मैं कत्ल कैसे करूं। उसके बाद औरत की तरफ देखा, उस राजकुमारी की तरफ, सोची इसकी बदकारी भी मैं नहीं कर सकता। मैं बदकारी कर कर मेरा दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद है, मैं कैसे बदकारी कर सकता हूँ। सोचा कि क्यों ना शराब ही पी लूँ। शराब पी लूँगा, फिर थोड़ी देर में मैं तौबा कर लूँगा। उसने ऐसा किया कि जैसे ही शराब को हाथ लगा करके होंठों से लगा करके पिया, वो ऐसा मस्त हुआ कि उसे फिर तलब हुई कि चलो कुछ गोश्त खा लेता हूँ, थोड़ा मज़ा कोई देख थोड़ी ना रहा। जब वो नशे के हाल में हुआ तो उसने गोश्त को भी, सुअर का गोश्त का भी खा लिया। और उसके बाद जब देखा कि जब वो मस्त होने लगा तो देखा कि बच्चा जो है बहुत चाई चाई जो कर रहा, रो रहा है। इसके वजह से क्या हुआ कि वहीं पे तलवार रखी हुई थी, उस तलवार से उस बच्चे की सर कलम कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसी नशे के हाल में फिर औरत को देखा, औरत के साथ बदकारी भी की। तो ये सब की जड़ है नशा। वो सिर्फ शराब पिया और जितना जुर्म था, जो सोचा कि मैं ये नहीं। बड़ी बात बताई गई है हदीस में कि जो शख्स एक बार शराब पीता है उसकी 40 दिन तक की दुआ कबूल नहीं होती है।